उत्प्रेरण किसी पदार्थ की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर बदल जाती है तथा पदार्थ नहीं बदलता, इसे उत्प्रेरण कहते हैं तथा पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। देखो KCl3 को MnO2 की यानी KCl3 को पहले गर्म करें तो धीरे धीरे अपघटित होता है, लेकिन KCl3 को MnO2 की उपस्थिति में गर्म करने पर उसका अपघटन शीघ्रता से हो जाता है। तो 2KClO3 प्लस MnO2 उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और 270 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन उत्प्रेरक हमारा जो पदार्थ है वो सेम रहता है। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं अवस्था के आधार पर, एक तो समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। तो देखो समांगी उत्प्रेरण है कि वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की एक ही अवस्था रहती है, एक ही अवस्था में होते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे कि SO2 और O2 के संयोग से SO3 गैस बनने में नाइट्रिक ऑक्साइड यानी गैस उत्प्रेरक का करते हैं। ये भी दोनों गैस हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है, तो ये हमारा समांगी उत्प्रेरण। ऐसे ही HCCH3COOH CH3 ये क्या है, मैथिल एसीटेट में जब द्रव जल के साथ अभिक्रिया करते हैं मैथिल एसीटेट की, और यहाँ पर HCl द्रव यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये यहाँ पर तीनों द्रव में, तो ये भी आपकी समांगी उत्प्रेरण है। अब आता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की अवस्था अलग अलग होती है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। H2 और O2 के संयोग से जल बनने में प्लेटिनम उत्प्रेरक कहते हैं। ये ठोस होता है क्योंकि धातु है और ये दोनों गैस हैं, ठीक है। तो इनमें अवस्था अलग अलग होगी दोनों की, तो ये ऐसे विषमांगी उत्प्रेरण है। ऐसे ही आता है फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनने में आयरन जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आयरन धातु होता है, ये दोनों गैस हैं। तो MO जो लिखा हुआ है ये मोलिब्डेनम है जो वर्धक का कार्य करता है, वो भी आगे आएगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब देखें उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। धनात्मक यानी कि ये रासायनिक दर को बढ़ाने घटाने के प्रकार पर है, ठीक है। तो धनात्मक उत्प्रेरक किसी पदार्थ की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, इसे धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं तथा पदार्थ धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल KClO3 MnO2 यानी दर बढ़ रही है। पहले प्लेटिनम H2O2 वाले में ये जल बनने में ये बढ़ रही है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन में प्लेटिनम दर बढ़ती है। तो ये सब क्या है, आपके धनात्मक उत्प्रेरण है। अब आता है ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो ऋणात्मक किसी पदार्थ की उपस्थिति रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। यह संबंधन भी कहलाता है तथा पदार्थ को संबंधक कहते हैं तथा पदार्थ संबंधक कहलाता है। देखो यहाँ NO2 नाइट्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसके साथ एथिल एल्कोहल जब उसमें मिला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया धीरे धीरे होने लगती है, जिससे हमें नाइट्रोजन सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। दूसरा, हाइड्रोजन परऑक्साइड की अभिक्रिया जो अपघटन अभिक्रिया या प्लेटिनम से उत्प्रेरित हो रही थी, लेकिन यहाँ ग्लिसरीन मिला देंगे उसमें तो ये संबंधक यानी धीरे धीरे होने लगेगी, ठीक है। ऐसे ही है कि KCl3 CHCl3 यानी ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का अपघटन जो ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो KClO3 यानी क्लोरोनिल क्लोराइड प्राप्त होती है। HCl तो इसमें एथिल एल्कोहल मिलाने पर ये क्रिया धीमे हो जाएगी, ठीक है।